अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 पर लेक्चर नंबर 55 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का एक छोटा सा टॉपिक है गैसेस डिफ्यूज़न और गैसेस इफ्यूज़न। हमारे पास जो है असल में हमने एक टॉपिक पढ़ना है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसको समझने से पहले ये दो टर्म जो हैं इनका समझना ज़रूरी है। तो लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो इसमें अक्सर जो सवाल आता रहता है कि हमारे पास जो है डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न जो मौजूद है गैस, इनके दरमियान फ़र्क भी आता रहता है। डिफरेंस हमने बताना होता है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, डिफरेंस पूछा जाता है। तो हम एक तरफ लेते हैं गैस की डिफ्यूज़न और एक तरफ हम लेते हैं गैस की इफ्यूज़न। तो दोनों को हम समझ भी लेंगे और दोनों के दरमियान हम फ़र्क भी कर सकेंगे। ठीक है, दोनों का फ़र्क भी हो जाएगा। अब हमारे पास गैस की डिफ्यूज़न क्या है इसको हम देखते हैं और गैस इफ्यूज़न क्या है इसको हम देखते हैं। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर। कैमरा थोड़ा ब्लर्ड होता रहता है, हाँ क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों को चेक करते हैं, डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न। हमारे पास डिफ्यूज़न की क्या तारीफ़ है? डिफ्यूज़न की तारीफ़ जो हम करते रहते हैं, जो डिफ्यूज़न की मेन तारीफ़ हमारे पास आती है कि द एबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 गैसेस मिक्स स्पॉन्टेनियसली। द एबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2। अच्छा, एक स्टूडेंट है अक्सर मुझसे कह रहे हैं कि सर जी हमारे नाम पर डेडिकेट करें। बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं, फ़ातिह नाम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर जी ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न जो है हमारे नाम पर डेडिकेट करें। तो हम फ़ातिह भाई को खुश करने के लिए ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न आपके नाम पर डेडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। इसी के ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न इसी के साथ ही चलता है, लेकिन उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपका नाम हम ले लेंगे। आप खुश हो जाएंगे, हमारे लिए दुआएं करेंगे। तो एबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 गैसेस मिक्स स्पॉन्टेनियसली, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस मिक्स हो स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली बेइख्तियार तेज़ी के साथ मिक्स हो। बेइख्तियार स्पॉन्टेनियसली में कोई चीज़ें मिक्स हो, बेइख्तियार मिक्स हो और तेज़ी के साथ मिक्स हो। और मिक्स होने के बाद टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर, और बना लें यूनिफॉर्म मिक्सचर। हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर बना कर दें, यानी गैसेस आपस में ऐसे मिक्स हो जाएं कि उनके दरमियान हम फ़र्क ना कर सकें। ऐसे यूनिफॉर्म मिक्सचर हमारे पास बना लें बाय रैंडम मोशन। ये जो मिक्सचर बनेगा रैंडम मोशन की वजह से बनेगा, एंड कोलूजन, और कोलूजन की वजह से बनेगा। रैंडम मोशन की वजह से बनेगा ये मिक्सचर और कोलूजन की वजह से बनेगा। कोलूजन की वजह से अब ये जो 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस हैं ये आपस में मिक्स हो, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो, बेइख्तियार तेज़ी के साथ हो, और जो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बने गैसों का। अब यूनिफॉर्म मिक्सचर कैसे बनेगा? ये गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है। ये गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, इनके दरमियान कोलूजन भी हो रही है, आपस में टकरा भी रहे हैं, और टकराने के बाद रैंडम मोशन में है, एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो रही हैं बाय द वर्च्यू ऑफ, इसमें ब्रैकेट में लिखा है बाय द वर्च्यू ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज बाय द वर्च्यू ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टीज, यानी काइनेटिक प्रॉपर्टीज के तहत, काइनेटिक प्रॉपर्टीज को फोकियत देते हुए, फजीलत देते हुए। वर्च्यू का माने क्या होता है?
किसी के तहत, किसी को फ़ोकियत देते हुए, किसी को फजीलत देते हुए, यानी किनेटिक प्रॉपर्टीज़ के तहत, किनेटिक प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, किनेटिक प्रॉपर्टीज़ को फ़ोकियत देते हुए या फजीलत देते हुए, उसके तहत इनके दरमियान रैंडम मोशन होगा किनेटिक एनर्जी के तहत, और इसी किनेटिक एनर्जी के रैंडम मोशन की वजह से इनके दरमियान कोल्यूजन होगी, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी, बेख्तियार तेज़ी के साथ मिक्स हो जाएंगी गैसेस, और उसके बाद एक यूनिफॉर्म मिक्सचर आपके पास बनेगा। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है ये एक कंटेनर मैंने ले रखा है। इस कंटेनर पर यहाँ पर एक हिस्सा है और ये पार्टीशन दो हिस्सों में तकसीम है। अब यहाँ पर मैंने गैस रखी हुई है, यहाँ पर भी मैंने गैस रखी हुई है, ये यहाँ पर मैंने दोनों में गैस रखी हुई है। अभी क्या होता है कि यहाँ पर मैं इस रास्ते को खोल देता हूँ, ये रास्ता यहाँ पर क्या हो गया? खुल गया, ये इतना। अब ये जो गैस है, लेट्स सपोज ऑक्सीजन गैस है और ये मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, तो ये गैस यहाँ से इस तरफ जाएगी, ये गैस यहाँ से इस तरफ जाएगी, इनके दरमियान कोल्यूजन भी होगा, रैंडम मोशन हो रहा है। आखिर ये गैसेज जो जाएंगी तो आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब ये कंटेनर गैसेज जो एक दूसरे में मिक्स हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है, इसमें प्रोसेस जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? डिफ्यूजन है, किनेटिक एनर्जी है। किनेटिक एनर्जी के तहत ये गैस मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रही हैं और इनके अंदर रैंडम मोशन है और इनके दरमियान कोल्यूजन हो रही है। तो ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है तेज़ी के साथ बेख्तियार इन गैसेस की, ऑक्सीजन गैस की और नाइट्रोजन गैस की। इस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस को क्या नाम दिया जाएगा? इसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, डिफ्यूजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। एक वजह तो हमारे सामने ये डिफ्यूजन के लिए हमारे पास ये एक तारीफ हमारे सामने आ रही है, इसको अच्छे तरीके से नोट रखें। अगर हम फ्यूजन की तारीफ करते हैं, फ्यूजन क्या है? जब गैस के मॉलिक्यूल स्केप करें फ्रॉम वन कंपार्टमेंट ऑफ द कंटेनर टू अनदर कंपार्टमेंट, द गैस मॉलिक्यूल्स when the, यहां पर एक लगा देते हैं, वह वन था, ये भी वन। when the gas molecules escape, निकलें, भागें, when the gas molecules escape from one compartment, एक हिस्से से, कंपार्टमेंट, ये गैस मॉलिक्यूल एक हिस्से से निकल रही है, गैस मॉलिक्यूल जो है स्केप कर रही है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू एन अदर कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जा रही है, थ्रू स्मॉल होल, छोटे सुराख में से, छोटा जो सुराख, एक छोटा सा सुराख है, उसमें से ये क्या हो रही है? गैस मॉलिक्यूल जो है स्केप कर रही है, निकल रही है। ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन, ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन, इस होल का जो साइज है वो मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होगा। ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन, इस मॉलिक्यूल का जो साइज है, जो गैस का मॉलिक्यूल इससे निकल रहा है छोटे सुराख में से, इस सुराख का जो साइज है मॉलिक्यूलर डायमेंशन के, ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल हमारे सामने मौजूद है, ये सुराख उस गैस मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होगा। ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन ऑफ द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ऑफ द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का जितना साइज होता है सुराख उतना होगा, और उस सुराख में से गैस के मॉलिक्यूल एक एक करके निकलेंगे। अब ये जो स्केप होगा 1 बाई 1 होगा, ये स्केप 1 बाई 1 होगा, एक एक मॉलिक्यूल निकलेगा गैस के मॉलिक्यूल जब निकलें एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट में, छोटे से सुराख में, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये कंटेनर ले रखा है और यहाँ पर कंपार्टमेंट है और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सुराख ले रखा है, छोटा सा,
एक छोटा सा मैंने यहाँ पर सुराख ले रखा है, ये छोटा सा स्मॉल होल मैंने ले रखा है। अब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है। अब इस गैस के मॉलिक्यूल का ये साइज है इस सुराख के साइज के बराबर है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल यहां से निकल रहे हैं एक एक करके, ये गैस के मॉलिक्यूल एक एक करके यहां से निकल रहे हैं और यहां जमा हो रहे हैं, एस्केप आ रही हैं। यहां पर विदाउट कोल्यूजन भी है, फर्क को देखते रहें, विदाउट कोल्यूजन, कोल्यूजन नहीं हो रही यहां पर। तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक एक करके यहां से निकल रहे हैं और यहां पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और यहां जो होल का साइज है, स्मॉल होल का साइज इस गैस के मॉलिक्यूल के साइज के बराबर है। अब ये जो प्रोसेस है इसको इफ्यूजन का नाम दिया जाएगा। दोनों तरीफे आपके सामने मौजूद हैं। तो एक हमारे पास होता है डिफ्यूजन और एक हमारे पास होता है इफ्यूजन। इन दोनों को नोट करें ताकि हम मजीद कुछ इसके ऊपर बात कर सकें। शाबाश को नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको जल्दी से नोट करें ताकि इसको मजीद बातें कर लें इसके ऊपर, ठीक है ना? क्लियर आपको नज़र आ रहा है? इसको और मजीद बातें करते हैं हम थोड़ी सी। अच्छा जी, तारीफ़ें को आपने समझ ली और कुछ आपने इसके डायग्राम भी देख लिए। एक तरफ डिफ्यूजन हो रहा है, एक तरफ इफ्यूजन हो रहा है। वहाँ रैंडम मोशन है डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में जो है रैंडम मोशन है, लेकिन विदाउट कोल्यूजन जो है वो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहे हैं, वन वन करके स्केप कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये आपके पास हो गया इसकी तारीफ़ें। अब थोड़ी सी दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये दूसरी बात, अच्छा जो गैस की डिफ्यूजन है डिफ्यूजन यानी अगर मैं इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को देखूं, ये जो मेरे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस है या फिनामेना है, फिनामेना इसको प्रोसेस कह दूं, फिनामेना कह दूं, ये अप्लाई हो सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोसेस लागू कर सकते हैं। सॉलिड पर भी लागू होता है, लिक्विड पर भी लागू होता है और गैस पर भी लागू होता है, तीनों पर लागू होता है। ये सॉलिड की मिसाल आप ले सकते हैं, जैसे जो वाइट बोर्ड होता है इसके ऊपर जो है आप चाक से लिख करते हैं, अब इसको फिर साफ करते हैं आप, अब चाक कुछ ना कुछ जज़ब हो जाती है बोर्ड के ऊपर। अब चाक भी सॉलिड है, बोर्ड भी सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड जो होता है, हाँ। अब ये डिफ्यूजन है सॉलिड और सॉलिड के दरमियान। इंक को डालो पानी के अंदर, इंक जो है पानी के अंदर जो हल हो जाएगी, ये डिफ्यूजन है लिक्विड और लिक्विड में। और गैस की तो अभी मैं मिसाल देने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिसाल दी थी। तो ये जो गैस की यहाँ हमने यूज़ गैस के लिए किया, चैप्टर हमारा गैस था तो गैस के लिए एप्लीकेबल था, तो इसलिए मैंने गैस के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन डिफ्यूजन के जो टर्म है, फिनामिना है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के ऊपर अप्लाई हो सकता है। हम यहाँ गैस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इफ्यूजन का प्रोसेस जो है ना, इफ्यूजन का प्रोसेस, ये जो इफ्यूजन का प्रोसेस हमारे सामने है, ये इफ्यूजन, ये जो प्रोसेस हमारे सामने है, ओनली अप्लाई लागू होता है ऑन गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर क्या होगा, लागू। इस फर्क को अच्छे तरीके से नोट रखें। इफ्यूजन का जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर जो है लागू होगा। ये दूसरा पॉइंट आपके पास क्लियर हो। तीसरा पॉइंट जो है, डिफ्यूजन जब हो रही है गैसेस में, तो अब ये जो गैसेस स्प्रेड हो रही है ना इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस जो हैं सारी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं। पीछे आपने देखा है ऑल डायरेक्शन में गैसेस स्प्रेड हो रही हैं। यहां पर अगर आप चेक करेंगे इफ्यूजन के प्रोसेस को, अगर आप देखेंगे इफ्यूजन के प्रोसेस को, तो गैसेस जो हैं
वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं हो रही, गैस इज नॉट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में गैसेस स्प्रेड नहीं हो रही, बट ओनली एस्केप, सिर्फ निकल रही हैं फ्रॉम स्मॉल होल, छोटे से होल से एस्केप कर रही हैं वन बाई वन, एक एक करके। क्यों एक एक करके निकल रही हैं? क्योंकि जो होल का साइज है वो गैस के मॉलिक्यूलर डायमेंशन उसके साइज के बराबर है, इस वजह से एक एक करके क्या हो रही है, निकल रही हैं। तो इन्फ्यूजन और डिफ्यूजन में एक फ़र्क तो है, आपने ये भी चेक कर लेना है, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा जी, एक फ़र्क और भी है, यहाँ पर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, यहाँ पर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेट्स सपोज ऑक्सीजन की गैस है, इसकी यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस पड़ी हुई है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है मिकदार, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम है। CONC कंसंट्रेशन को यूज़ करें, ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी ज़्यादा। तो ये गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंट होगा, इसमें और इसमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ये वो रीजन है जिसमें कंसंट्रेशन हायर है और ये वो रीजन है जिसमें कंसंट्रेशन लोअर है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं। यहां पर जो डिफरेंस होगा वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में वो प्रेशर का होगा। एक कंपार्टमेंट में प्रेशर ज्यादा है, एक कंपार्टमेंट में प्रेशर कम है गैस का, तो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगे, यानी हायर प्रेशर से गैस के मॉलिक्यूल लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगे। ये यहां पर होगा, यहां कंसंट्रेशन डिफरेंट नहीं देखा जाता, यहां पर प्रेशर को देखते हैं और एक एक मॉलिक्यूल हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की कंपार्टमेंट की तरफ जाना क्या करेगा, शुरू करेगा। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। इसमें जो है आप मिसाल ले सकते हैं, रोज़ जो है, रोज़ फूल, उसकी जो फ्रेगरेंस है, आप बाग के करीब से गुजरे हैं, बाग के करीब से, और जो है फूलों की खुशबू आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। वहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, आपकी तरफ कम थी, तो आना शुरू हो जाएगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। ये डिफ्यूजन है हमारे पास, एक अच्छी खासी डिफ्यूजन की एक मिसाल है। अच्छा जी, इसके साथ जो है आप ले सकते हैं, एक टायर है, वो ब्रस्ट हो रहा है, फट रहा है, उससे गैस फैल जाती है, अचानक स्प्रेड हो जाती है। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन की मिसाल है, टायर जो स्प्रेड हो रहा है, ये हमारे पास डिफ्यूजन की मिसाल है। यहाँ का आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास ये टायर है और ये पंक्चर हो गया है, पंक्चर हो गया है, छोटा सा सुराख हो गया है, वो छोटे से सुराख में से गैस एस्केप करती है। ये मिसाल है किसकी, इफ्यूजन की। ये डिफ्यूजन हो रही है, ये इफ्यूजन की मिसाल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसमें एक मिसाल आप ये भी ले सकते हो, द साइज ऑफ द बलून, साइज ऑफ द बलून, गुब्बारे के जो साइज है ये वक्त के साथ साथ स्मॉल होता रहता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम छोटा होता रहता है साइज ऑफ द बलून। वजह क्या है कि
जो उसको हमने बांधा हुआ है ना, टाइट किया हुआ है नट को, उसमें से छोटे छोटे से सुराख रह जाता है जिसमें से गैस के मालिक्यूल एक एक करके निकलते हैं। तो ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन की मिसालें आ रही हैं। और ये हमारे पास डिफ्यूजन की एग्जांपल आ रही है। नजर आ रहा है? तो मेरे ख्याल से कुछ यही बातें हैं डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो इसमें आप साइज ऑफ द बलून, रिडक्शन द साइज ऑफ द बलून, साइज ऑफ द बलून स्मॉल होता है, रिडक्शन हो रही है, इसमें कम हो रही है, रिडक्शन है, केमिस्ट्री वाली रिडक्शन ना समझिए, यहाँ रिडक्शन मानी साइज का छोटा होना है। ये ले लें। तो ये कुछ मिसालें हैं, कुछ इसमें डिफरेंस आ रहे हैं, इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर हमारी बात नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी। तब तक डिफ्यूजन और रिफ्यूजन जो ग्राम लॉ हमें इस्तेमाल हो रही हैं टर्म, उनको हमने समझ लिया है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।